शिवाय। जय शंकर की। हर हर महादेव। नहाए धोए क्या हुआ, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, मीन सदा जल में रहे। धोए बास न जाए कबीरा, धोए बास न जाए। नहा धोकर तन को क्या धोया, जब मन का मैल ही नहीं गया। प्रभु कहते हैं निर्मल मन मोहे भावा, छल कपट छिद्र मोहे न पावा। निर्मल मन प्रभु को अच्छे लगते हैं। मन सुंदर होना चाहिए। अनेक बंधु यह कहते हैं कि मंत्र साधना में सफलता नहीं मिलती। कुछ तो जब सफलता नहीं मिलती तो विश्वास खो बैठते हैं कि मंत्र तंत्र साधना कुछ नहीं है, शास्त्र कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। गलत है। हमसे ही कोई चूक हो जाती है। जिसने मंत्र विधि बताई उसने सही बताई, आपने भी सही की, लेकिन कुछ चूक हो जाती है क्योंकि हम मन उसमें नहीं लगा पाते। यह मन बड़ा चंचल है, मन बहुत शक्तिशाली है। इस मन को वाहन बना लीजिए मंजिल पर पहुंचने के लिए। जिस प्रकार आप सही ट्रेन में बैठते हो तो सही मंजिल पर पहुंच जाते हो, इस तरीके से मन की शक्ति से ही वहां पहुंचा जा सकता है। मन से जुड़कर ही वहां पहुंचा जा सकता है। हमारे धर्मशास्त्र में 18 पुराण आते हैं, जिनमें से एक पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में एक कथा आती है गुणाकर ब्राह्मण के पुत्र की। देव शर्मा का पुत्र गुणाकर था। उसकी कथा आती है। मंत्र सिद्धि उसे भी प्राप्त नहीं हुई। किस कारण नहीं हुई इसमें वर्णन है कहानी में। तो भविष्य पुराण में वर्णन है। उस वक्त का वर्णन है जब विक्रमादित्य बेताल को पकड़कर ले जाते हैं और बेताल उनसे सवाल करता है, कहानी बताता है और कहानी के बाद सवाल करता है और वो जवाब देते हैं। तो भविष्य पुराण में उसका वृतांत इस प्रकार है। बेताल जी ने कहा, बेताल ने विक्रमादित्य जी को कहा, राजन मैं तुझे एक कहानी बताता हूँ, उसके बाद जो प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब देना होगा। उज्जैनी में महासेन नामक एक राजा था। उसके राज्य में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के एक संतान थे, एक पुत्र था जिसका नाम गुणाकर था। गुणाकर काम वासना में लिप्त, नशे में लिप्त, सारी बुराइयों में लिप्त रहता था। विषय वासना के पीछे भागता था, काम वासना के पीछे भागता था, सुंदर स्त्रियों के पीछे भागता था। उनकी गुणाकर की इस बुराई से दुखी होकर, परेशान होकर उसके बंधु, रिश्तेदार, यार दोस्त सब उसका त्याग कर चुके थे, छोड़ चुके थे। तो भगवान की कृपा होती है। भगवान हमेशा मनुष्य के कल्याण के लिए कुछ न कोई मार्ग दिखाते हैं। अब वो हमारी चूक है कि हम मार्ग देखते हैं या कुमार्ग देखते हैं। देव योग से ऐसी कृपा हुई कि वो भूल से कदर्पी जो ऋषि थे, कपदरी, उनके आश्रम में चला गया। उनके आश्रम में जब गया तो भूख प्यास से व्याकुल था। कपदरी ऋषि ने देखा कि यह ब्राह्मण पुत्र बड़ा दुखी है, बड़ा भूखा है। ऋषि
ने अतिथि स्वागत समझते हुए कुछ भोजन उसको दिया खाने के लिए। लेकिन ब्राह्मण पुत्र गुणाकर ने यह सोचा कि यह ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर पिशाच की भी पूजा होती है, पिशाच का भी चढ़ावा चढ़ाते होंगे ये, कहीं ये पिशाच को चढ़ाया हुआ भोजन तो नहीं है, पिशाच ने अशुद्ध तो नहीं कर दिया। इसलिए अशुद्धि का भय रखते हुए उसने वो भोजन स्वीकार नहीं किया। ऋषि ने सोचा इस तरीके से तो मेरा अतिथि धर्म नष्ट हो जाएगा, बालक भूखा है और मैं खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर जान लिया कि इसे किस तरह से भोजन कराया जा सकता है। सुंदर स्त्री के हाथ से ये भोजन सहजता से कर लेगा। तो उन्होंने एक यक्षिणी को अपने तपोबल पर बुलाया। यक्षिणी सुंदर होती हैं, अप्सराओं की तरह होती हैं, देवियां होती हैं। यक्षिणी ने जाकर उसको भोजन खिलाया और भोजन खिलाकर चली गई। लेकिन गुणाकर उसके रूप यौवन में आसक्त हो गया। उसके जाने के बाद वियोग में व्याकुल हो गया। जब उससे नहीं रहा गया तो पास में ही जो पूजा कर रहे थे कपदरी ऋषि, उनके पास गया, प्रार्थना की कि मुझे यक्षिणी चाहिए, यक्षिणी के बिना मेरा जीना बेकार है, मैं जी नहीं पाऊंगा। ऋषि ने सोचा अगर यक्षिणी प्राप्त होने के बाद यह सारे पाप छोड़ देता है, सारे बुरे कर्म छोड़ देता है, तो इससे बड़ी भलाई का काम क्या है। उन्होंने एक उपाय और एक मंत्र बताया कि इस मंत्र को विधि बताते हुए कहा कि इस मंत्र को तो आधी रात को जल में खड़ा होकर जाप कर, और इतने जाप कर, जाप संख्या वगैरह सब विधि बता दी। जाप करने के बाद जब यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो तेरे पास यक्षिणी चली आएगी। ये यक्षिणी को बुलाने का मंत्र है, सिद्ध होने पर ही यक्षिणी आती है और फिर तू उसके साथ रह सकता है। उसने वैसा ही किया, जल में खड़ा हुआ, आधी रात हुई, मंत्र का जाप करने लगा। जब मंत्र विधि पूरी हो गई, जाप पूरे हो गए, यक्षिणी नहीं आई। वह बड़ा व्याकुल हुआ, दुखी हुआ। शेष जो रात्रि बची थी उसे बिताने के लिए अपने पिता के घर गया और अपने घर जाकर सोने का प्रयास किया, लेकिन रात्रि में उसे नींद नहीं आई, बेचैन रहा। सुबह उठा, वन की तरफ चला और किसी दूसरे ऋषि के आश्रम में चला गया। वहाँ सन्यासी लोग रहते थे, पूजा हवन यज्ञ करते थे। उसने भी उनकी हवन यज्ञ में, पंचाग्नि में हवन यज्ञ करने की ठानी। उनके जाने के बाद उसी अग्निकुंड में वह कपदरी ऋषि का बताया हुआ मंत्र का अनुष्ठान करने लगा, जाप करने लगा, हवन करने लगा, पूजा करने लगा। कठिन तपस्या के बावजूद भी यक्षिणी नहीं आई। व्याकुल हुआ, बेचैन हुआ और वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जीते जी उसको यक्षिणी प्राप्त नहीं हुई। बेताल इस कहानी को कहकर यहीं बंद करके राजा विक्रमादित्य जी से सवाल करते हैं कि जबकि उसने विधि विधान से सब कुछ मेहनत लगन से विश्वास के साथ उस पूजा को किया, उस विधि को किया, लेकिन फिर भी उसका मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हुआ, यक्षिणी क्यों नहीं आई। तो राजा विक्रमादित्य जी बेताल से कहते हैं, हे बेताल, साधक की सिद्धि के लिए 3 आवश्यक गुण होने चाहिए। ध्यान देना बंधुओं, कौन से 3 गुण बता रहे हैं। हम भी यही चूक कर जाते हैं, हमेशा 2 गुण रखते हैं, 3 नहीं रखते। 3 चीजों की जरूरत है, 2 हमेशा रहेंगी, 1 भाग जाएगी। कौन सी 3 है? मन, वाणी और शरीर की एकता। यानी कि जहां शरीर है, शरीर से जो क्रिया कर रहे हैं, तो मंत्र उच्चारण जो है, वाणी से जो क्रिया होनी चाहिए वो वाणी से होनी चाहिए।
जिस मंत्र साधना में जो सेवा भाव, जो कर्म शरीर से बताया है, तो शरीर से भी कर्म हो और वाणी से भी कर्म हो, और दोनों के साथ मन भी महिर लगा रहे, कहीं और ना भागे, दूसरी जगह ना भागे, ख्याल में कुछ और ना आए, केवल मंत्र साधना ही आए, और कुछ दिखाई ना दे, संसार दिखाई ना दे, कुछ ना याद रहे। तो तीनों के तन्मन्यता से मंत्र की सिद्धि होती है, सुफल की प्राप्ति होती है। मन और वाणी की एकता से, जिसमें मन हो और जुबान हो, शरीर ना हो, अर्थात बैठने के लिए कहा गया, स्वस्थ शरीर नहीं है, बैठ नहीं पा रहे हैं, शरीर से कर्म नहीं हो रहे, सेवा कह रहे हैं, दान पुण्य कह रहे हैं, पैसा ही नहीं है, तो शरीर से कोई क्रिया नहीं हो रही है, जिसमें मन और वाणी, मन तो लगा हुआ है और वाणी भी बोल रहे हैं, एकता से किया गया कार्य परलोक में सुफल की प्राप्ति करता है, सुख देता है। इस लोक में उससे कुछ नहीं मिलेगा एक चीज की कमी होने से। किससे? शरीर की कमी होने से। और वाणी और शरीर से किया गया कार्य तो सुंदर होता है। वाणी से मीठे बोले तो दूसरे ने आशीर्वाद दे दिया, तारीफ कर दी। शरीर से सेवा करी, जिस तरह अतिथियों का, मेहमानों का आप करते हो, चाहे बाद में कह दे अरे इसके आने से मेरा काम नुकसान हो गया। मन नहीं है, लेकिन वाणी से मधुर बोल रहे हो, स्वागत कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो, मान प्रतिष्ठा रख रहे हो, और शरीर से भी सेवा कर रहे हो, लेकिन मन से कह रहे हो अरे आज ये आ गया बेकार में, हमें पिकनिक पे जाना था, हमें फला जगह जाना था यार, इसकी वजह से सारा चौपट हो गया। मन में कोई ना कोई कुंठा हो जाती है, यानी कि मन से स्वागत नहीं है, मन से वो कर्म नहीं है, मन से मंत्र नहीं है। तो वाणी और शरीर से किया गया कार्य दूसरों को भी सुंदर दिखता है और हम भी सुंदर लगते हैं, तो वह इस जन्म में आंशिक फल देता है। आंशिक यानी कि वो आपकी तारीफ कर देगा, उसने बड़ा स्वागत किया, और परलोक में सुख की प्राप्ति का साधन बनता है, सुख की प्राप्ति होती है, अधिक फल प्राप्त होता है, यहाँ आंशिक फल प्राप्त होता है। मन और शरीर के द्वारा, जिसमें मंत्र ना हो, जिसमें वाणी से ना कहा जाए कुछ भी, जिसमें वाणी का प्रयोग ही ना हो, किसी भी तरीके से अंदर से भी ना बोलें, कुछ भी ना बोलें, मन से वहां है और शरीर से वहां है, दृष्टा बन जाएं बस। मन और शरीर के द्वारा किया गया कर्म दूसरे जन्म में सिद्धि को प्रदान करता है। जो आज चाह रहे हो वो अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में फिर भी नहीं मिलेगा। और मन, वाणी और शरीर, इन तीनों की एकता से जब ये तीनों एक ही जगह, तीनों का योग बनता है और वो कर्म होता है, तो वो इस जन्म में शीघ्र फल की प्राप्ति करता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। अतः साधक को कोई भी कार्य अत्यंत मनोयोग से करना चाहिए, मन भी उसमें लगना चाहिए, शरीर से भी सेवा हो जानी चाहिए और वाणी से भी मधुरता आनी चाहिए, वाणी भी शुद्ध उच्चारण करनी चाहिए। विक्रमादित्य जी कहते हैं कि हे वेताल, गुणाकर ने यद्यपि 2 बार बड़े कष्टपूर्वक मंत्र का जप किया, किंतु दोनों ही बार साधना में मनोयोग की कमी रही। क्यों रही? जल के भीतर और पंचाग्नि में, हवन में और दूसरे आश्रम में, दोनों ही जगह पर शरीर का योग रहा और वाणी से भी जप होता रहा। उसने शरीर का भी योग किया, शरीर से अनुष्ठान किया, शरीर से जल में खड़ा रहा और वाणी से भी मंत्रों का उच्चारण किया, किंतु गुणाकार का मंत्र में मन नहीं लगा और उसका मन यक्षिणी में लगा हुआ था। मंत्र तो जिस तरह से रात को हम सो जाते हैं, हमें ना तो कुछ सुनाई देता ना कुछ दिखाई देता, कुछ भी महसूस नहीं देता, चाहे शोर भी होता रहे, मन सो जाता है तो मन सुनता है, सब मन करता है, सब महसूस मन करता है। तो मन तो यक्षिणी में, यक्षिणी की सुंदरता में खोया हुआ था, ध्यान में तो यक्षिणी की रंगरूप था, मंत्र पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। मंत्र जाप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मंत्र पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, ध्यान तो कहीं और था, मन से तो वो जुड़ा ही नहीं है, मंत्र पे तो ध्यान दिया ही नहीं है। बंधुओं, आप ध्यान दें,
आपने टिकट ले लिया, रेलवे स्टेशन पर बैठ गए और ट्रेन दिल्ली की आई, दिल्ली की ट्रेन में बैठ गए, तीनों साधनों के टिकट भी ले रखा है, रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचे और सीट भी मिल गई है और ट्रेन में भी दिल्ली की बैठ गए हो, तो अगर आप सो भी जाओगे तो दिल्ली तो पहुंच जाओगे ना। आप जागते रहो, सोते रहो, हंसते रहो, खाते रहो, पीते रहो, वो ट्रेन आपको दिल्ली छोड़कर रहेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने टिकट भी ले लिया, रेलवे स्टेशन पर भी आ गए, ट्रेन आई, डब्बे में बैठ भी गए, लेकिन डब्बे में आप देहरादून के बैठ गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे क्या? आपको तो जाना दिल्ली है। अगर देहरादून पहुंच गए, देहरादून आपका कुछ काम नहीं है, देहरादून कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कहाँ रहोगे? भटक जाओगे ना। मंजिल तो आपके देहरादून नहीं है, मंजिल तो आपकी दिल्ली है, मंजिल तो आपकी बिहार नहीं है, मंजिल तो आपकी राजस्थान नहीं है, मंजिल तो आपकी दिल्ली है। तो ये समझिए, वह ट्रेन, वह हवाई जहाज, वह वाहन जिसकी गति बहुत तेज है, वो मन है। मन रूपी वाहन में बैठना पड़ेगा, वही टिकट लेकर, और मन का रुख, इस ट्रेन का रुख जिस तरफ जाना है उस तरफ लगाना पड़ेगा। उसका रुख किस तरफ था? गुणाकर का, उसका रुख था यक्षिणी की तरफ। मंत्र यहां है, आपको मंत्र की सिद्धि करनी है, यक्षिणी सवता ही प्राप्त हो जाएगी। यक्षिणी की प्राप्त करने के मंत्र की सिद्धि करनी है, यक्षिणी की नहीं। अगर यक्षिणी में ध्यान था तो यक्षिणी सिद्ध हुई, देवलोकवासी है यक्षिणी, मृत्युलोकवासी नहीं है। तो आपने यहां सिद्धि की है, उसे मृत्युलोक पर बुलाने की सिद्धि की है, तो आप इस गाड़ी को वहां ना ले जाइए, उसे यहां लाइए। मंत्र यहां बुलाने के लिए किया गया, मंत्र पे ध्यान दीजिए तो वो यहां चली आएगी। लेकिन आपने अपना मन वहां लगा रखा है, मंत्र यहां हो रहा है, तंत्र यानी कि साधन यहां हो रहा है, क्रिया यहां हो रही है, यहां आपका मन नहीं है, तो प्राप्ति नहीं होगी, मंत्र सिद्ध नहीं होगा। इसलिए विक्रमादित्य जी बेताल को कहते हैं कि इस प्रकार मंत्र सिद्ध न होकर उसे मंत्र शक्ति पर विश्वास भी न हो सका। मंत्र की शक्ति को तो देख नहीं पाया, ध्यान तो उधर था कि क्या क्या प्राप्त हो रहा है मुझे, तो वो सब बेकार हो गया। तो मंत्र की शक्ति पर विश्वास न होकर यक्षिणी में ध्यान रहा, शरीर और वाणी से योग होता रहा, परंतु मन का योग न रहने के कारण गुणाकर को यक्षिणी की प्राप्ति नहीं हो सकी, यक्षिणी को प्राप्त नहीं कर सका। किंतु हे बेताल, कर्म तो उसने किया ही था। कर्म के जा बंदे, फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। इस जन्म में लेना है तो मनोयोग को जोड़ना है। तो बेताल को कह रहे हैं, किंतु कर्म तो उसने किया ही था, फलतः परलोक में मरने के बाद वह यक्ष हुआ, वो यक्ष बना, और यक्ष से उसी यक्षिणी की शादी हुई, वही उसकी पत्नी बनी, और वो यक्षिणी को प्राप्त हुआ। इससे क्या प्राप्त होता है, पता चलता है, क्या सिद्ध होता है कि किसी भी कार्य की पूर्ण सिद्धि के लिए, ध्यान देना, किसी भी कार्य की पूर्ण सिद्धि के लिए मन, वाणी और शरीर, इन तीनों का योग होना आवश्यक है। तो मन का योग, और जिनमें मन का योग परम आवश्यक है। ये मन चंचल है, हमारा मन ही नहीं लग पाता, इसलिए सिद्धि नहीं हो पाती। न मंत्र में कमी है, न तंत्र में कमी है, न जंत्र में कमी है, कमी हमारे मन में है। कमी किस में है? कमी हमारे मन में है। होता क्या है, जब हम आते हैं मंत्र साधना के लिए तो माया में लिप्त रहते हैं, मन भी उसी माया में जिसकी चाहत होती है उस चाहत में लगा रहता है। आशा भी रहती है कि ये मिल जाए, फल की चाहत भी रहती है, और तृष्णा भी रहती है, चिंता भी रहती है कि यार
आसक्ति भी रहती है कि ये मिल जाए। माया मरे न मन मरा, ध्यान देना इस कबीरदास जी के दोहे पर। माया मरे न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरे न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा ना मरी। कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। ना माया मरी, ना मन मरा, ना आशा मरी, ना तृष्णा मरी। तो बंधुओं, मंत्र की सिद्धि कैसे प्राप्त हो? माया से भी मन को हटाना है, मन को वहीं लाना है, तृष्णा भी हटानी है, आशा भी हटानी है। बस मंत्र में, पूजा में ध्यान लगाना है तो फल की प्राप्ति तो हो जाएगी। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो कर्म कर रहे हैं तो फल तो आपको मिल ही जाना है। बंधुओं, आशा करता हूं कि भविष्य पुराण की इस कहानी के इस उदाहरण से समझ आ गया होगा कि हम लोग मंत्र साधना में क्या चूक कर जाते हैं, जो हमें मंत्र साधना में सफलता नहीं मिलती। आनंद से रहो, परिवार में सुख शांति रहे। भगवान भोलेनाथ की आपके परिवार पर, आपकी गृहस्थी पर असीम कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की।